नमस्कार, आप देख रहे हैं माइक ऑन है वो शो जहां पर हर बड़ी खबर पर माइक ऑन रहता है। माइक ऑन में आज के सबसे बड़े मुद्दे, आज सबसे पहले माइक ऑन में जो खबर आपके सामने लिख रही हूं और जो खबर आपके सामने लेकर आ रही हूं, नीतीश के स्पेशल 26, एनडीए विपक्ष पर 20। आज नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार शपथ ग्रहण की। उनके स्पेशल 26 यानी 26 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की। लेकिन इंडिया गठबंधन की जो तस्वीर यहां नजर आई वो क्या विपक्ष पर भारी पड़ने वाली है। एनडीए का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन आज गांधी मैदान में नजर आया। केंद्र में मोदी, बिहार में नीतीश, लेकिन इंडिया गठबंधन में अब क्या एक नए सिरे से नेतृत्व पर सवाल खड़ा हो गया है, यानी एनडीए अव्वल और विपक्ष में सिर्फ फुटअव्वल। आज इसी खबर पर माइक ऑन कर रही। इसी के साथ साथ दूसरी खबर जिस पर आज माइक ऑन हो रहा है, जोड़ी मोदी नीतीश के हिट हो गई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंचे हैं। मंच पर नीतीश कुमार के साथ दिखे, उनकी तस्वीरें ये खूब वायरल हो रही हैं। लेकिन इस जोड़ी पर एक गाना भी वायरल हो रहा है। इस गाने से संदेश विपक्ष को है। आज इस पर भी हमारा माइक ऑन है, क्योंकि ये गाना संदेश क्या दे रहा है इस पर भी बात करूंगी। और आज जिस खबर पर मैं सारे माइक ऑन करने वाली हूं, फिल्म शोले का मशहूर डायलॉग, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। लेकिन बिहार की हार का साइड इफेक्ट ये हुआ है कि विपक्ष में कांग्रेस के घटक दल कह रहे हैं ये हाथ मुझे मत दे ठाकुर। कांग्रेस के खिलाफ विपक्ष में मोर्चाबंदी खुलकर सामने आ रही। जहां समाजवादी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस का घमंड उसे डुबो रहा है, वहीं टीएमसी कह रही है कि कांग्रेस विपक्ष गठबंधन को लीड नहीं कर सकती है। आज इसी खबर पर मैं सारे माइक ऑन कर रही हूं। बिहार में फिर से इतिहास रचा है। मैं नीतीश कुमार, मैं उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से हृदय से बधाई देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं मानता हूँ कि आज से बिहार का एक स्वर्णिम काल शुरू होने जा रहा है। अभूतपूर्व रूप से आगे बढ़ेगा, ऐतिहासिक काम यहाँ पर होंगे। उन्होंने विकास राज को स्वीकारा है और जंगल राज को नकारा है। बिहार में बहार एनडीए सरकार है। बिहार की जीत हमारी है, अगली बारी बंगाल की है। सबसे पहले मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गमछा स्टाइल दिखाने वाली हूं, क्योंकि ये तस्वीरें वायरल हो रही, सुबह से जमकर वायरल है। जो गमछा पीएम मोदी ने बिहार में जीत के बाद दिल्ली में लहराया था, उसी स्टाइल में आज पटना के गांधी मैदान में भी प्रधानमंत्री नजर आए। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। आज ये गमछा वायरल हो रहा है। मंच से ही लोगों का अभिवादन करते हुए उन्होंने गमछा घुमाया, जिससे पूरे गांधी मैदान में भी जोश भर गया। अब ये तस्वीरें देखिए। ये देखिए तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गमछा हिला रहे थे और उन्हीं के साथ साथ वहां की जनता ने भी गमछा लहराना शुरू कर दिया। स्वागत करते हैं। और ये आज अब ये तस्वीरें भी देखिए, जब पीएम मोदी मंच पर गमछा लहरा रहे थे, मैदान में मौजूद जनता भी गमछा लहरा रही थी। दूर दूर तक सिर्फ गमछे घूमते नजर आ रहे थे। विपक्ष कहता है वोट चुराया है, लेकिन मोदी के स्टाइल ने लोगों का दिल चुरा लिया। अब कुछ ऐसी ही तस्वीरें तब भी दिखी जब भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी और पवन सिंह मंच पर पहुंचे। अब तब भी गमछा उड़ाने का ये सिग्नेचर स्टेप दिखा है। गांधी मैदान में रंग जम गया और इस दौरान पवन सिंह ने अपना वो गाना भी गा दिया। जोड़ी मोदी नीतीश के हिट हो गई। हिला दो जा, लहरा दो जा, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हो गए। जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हो गए। मोदी या नीतीश जी के हिट हो गए। जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हो गए। जय एनडीए, जय बिहार। और कैसे ये जोड़ी हिट दिखी है वो भी देख लीजिए।
पीएम मोदी और नीतीश कुमार की ट्यूनिंग मंच पर देखने से ही समझ आ रही थी। इन तस्वीरों ने सबका ध्यान खींच लिया, खासकर उनका जो कहते रहे चुनाव तो होगा लेकिन नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अब चुनाव हो गया, एनडीए की जीत भी हो गई और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी बन गए। लेकिन पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण भी हुआ और नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री भी बन गए। आइए उसकी भी एक तस्वीर आपको दिखाती हूं कि कैसे नीतीश कुमार का ये मंत्रिमंडल कैसे सामने आया है, जरा वो भी देख लीजिए, क्योंकि आज गांधी मैदान में नीतीश कुमार का ये भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीएम नीतीश के साथ 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली और बीजेपी से 14, जेडीयू से 8 और एलजेपीआर से 2 मंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में थे। हम और कुशवाहा की पार्टी से एक मंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में नजर आए। अब कैबिनेट में इस बार 13 नए चेहरों को मौका मिला है। ये 13 नए चेहरे भी आज शपथ ग्रहण में नजर आए। शपथ ग्रहण के दौरान 3 लाख से ज्यादा लोग जुटे थे। 3 लाख से ज्यादा लोग जुटे थे। योगी, हिमंता समेत एनडीए के सभी सीएम वहां पर मौजूद रहे। अब आपको एक और तस्वीर दिखाती हूं। ये देखिए एनडीए का शक्ति प्रदर्शन किस तरह से था। योगी आदित्यनाथ पहुंचे, आप गृह मंत्री अमित शाह को देख रहे हैं, जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू, बड़े घटक दल हैं, वो भी मंच पर मौजूद थे। उनके साथ देवेंद्र फडणवीस को आप देख रहे हैं, चिराग पासवान, गठबंधन के सारे साथी एक संदेश देने के लिए बिहार के इस मंच पर मौजूद रहे। अब आपको दिखाती हूं कैसे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी फुल अटेंडेंस में पहुंचे थे। अब ये तस्वीरें देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद थे, उनके साथ साथ देवेंद्र फडणवीस को आप देख रहे हैं, भूपेंद्र पटेल, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, अलग अलग मुख्यमंत्रियों का इस मंच पर आना यह बताने की कोशिश थी कि बीजेपी की ताकत क्या है। और यह ताकत किसे दिखाई जा रही थी? यह ताकत दिखाई जा रही थी सामने खड़े विपक्ष को और पूरे देश को कि बीजेपी और एनडीए ने क्या मुकाम हासिल कर लिया है। अब 2014 से लगातार बीजेपी की ताकत बढ़ रही है। पिछले 11 सालों में देश की सत्ता में बीजेपी रही है। 15 से ज्यादा राज्यों में एनडीए की सरकार रही है। 2014 में बीजेपी के विधायकों की संख्या 1035 थी, लेकिन अब देश में बीजेपी विधायकों की संख्या 1654 है। 28 राज्यों और 3 यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित राज्यों में कुल मिलाकर 4123 विधायक हैं और पूरे देश में हर चौथा विधायक अब बीजेपी का है। तो ये ताकत और ये ग्राफ आज बिहार से दिखाने की कोशिश है। अब बीजेपी का ग्राफ तो बढ़ रहा था, दूसरी तरफ सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस विपक्ष के लिए हार का फैक्टर बनती जा रही है? क्यों सभी विपक्षी पार्टियां हाथ का साथ छोड़ रही हैं? आज सवाल यह बन गया, क्योंकि जिस तरह के आरोप लगे, कांग्रेस पर घमंड का आरोप, कांग्रेस पर लीड लेते हुए भी लीड न करने का आरोप। आज पहले यह सुन लीजिए और उसके बाद सारे माइक ऑन कर। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गमछा लहराया, सत्ता सौंपने वाली जनता को झुककर नमस्कार किया और इसी के साथ 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाले नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण का मंच एनडीए के शक्ति प्रदर्शन का मंच बन गया। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने का काम मेरी ये सरकार करेगी। बिहार विजय के बाद एनडीए के साथी एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है, जहां बिहार की हार का पैन इंडिया इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। घटक दल एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस को उसका घमंड डुबो रहा है। कांग्रेस जो कर रहे हो भुगत रही है, देख लीजिए क्या हालत हो रही है हर जगह पे। परंतु कांग्रेस का घमंड कांग्रेस को डुबा रहा है। कांग्रेस का कोई वोट बैंक बचा नहीं है और अलायंस में कांग्रेस का रोल अच्छा नहीं है। मैं अखिलेश यादव जी से आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों के ऊपर अनुशासन करे। क्या घमंड है? कोई घमंड नहीं है। तो इस तरह के उलझुल बयान देना किसको मजबूती मिलती है? एनडीए को मजबूती मिलती है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए के खिलाफ विपक्ष ने 37 दलों का इंडिया अलायंस बनाया था। कमान कांग्रेस के हाथ में थी, लेकिन अब यह हाथ कोई थामना नहीं चाह रहा है। सहयोगी पार्टियां कांग्रेस को घेर रही हैं। तृणमूल कांग्रेस तो अब खुलकर कह रही है कि कांग्रेस अब लीड करने के लायक नहीं है।
Congress acceptability and popularity is on that downtrend and continues to be decreasing. Congress now heading the India Alliance. But whether they are right choice for leading India Alliance or not, that question is now very relevant. That Mamata Banerjee is the ideal leader to lead India Alliance. See the lady who first abandoned the India Alliance. So she does not have that kind of credibility of leading any front whatsoever. कांग्रेस को नकारने की आवाज सिर्फ पूर्वी भारत में नहीं उठ रही है। पश्चिम में उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी कह रही है कि कांग्रेस रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। महाराष्ट्र और खास करके मुंबई की जनता ने शिवसेना पे इतने सालों तक विश्वास दिखाया है, हमें ये जिम्मेदारी दी है, वो आने वाले समय में भी हमें ये जिम्मेदारी देंगे, चाहे कांग्रेस हमारे साथ हो नहीं हो। उधर समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अलायंस की बागडोर अखिलेश यादव के हाथ में होनी चाहिए। नहीं, लीडरशिप कमी है, जो कमांड होना चाहिए लीडर्स का वो कमांड नहीं है। पहले यूपी लीड कर लेना, अभी तो 27 है, अभी 27 आ रहा है ना, 27 की बात कर लेंगे। इंडिया गठबंधन के दलों में चुनावी रणनीति पर असहमति तो पहले से थी, लेकिन अब कांग्रेस पर खुलकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में एक तरफ एनडीए का शक्ति प्रदर्शन है तो दूसरी तरफ बिखरा हुआ विपक्ष है। आखिर मुकाबला कैसे हो पाएगा? मेरे साथ आज जो मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय कराऊंगी आपसे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी जुड़ रहे हैं। राजकुमार भाटी जी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और किशोर तिवारी जी हैं शिवसेना यूपीटी के नेता हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबके माइक ऑन कर दिए हैं। मैं सबसे पहले अगर शुरुआत इस बात की करूं, सुरेंद्र जी आपके पास आ रही हूं। जो बयान आए हैं, आज एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन वहां बिहार में दिख रहा था एनडीए का, सब लोग पहुंच गए, लेकिन सवाल जो उठ रहे हैं वो ये कि यहां कुछ नेता ऐसे हैं जो अब कांग्रेस के घमंड पर सवाल उठा रहे हैं, और वो बीजेपी नहीं है, वो एनडीए नहीं है, वो आपके अपने साथी। दो चीजें बड़ी स्पष्ट है सुचिता जी। आप सबसे बड़ी चीज है कि आप क्या सुनना चाहते हैं और किस परिप्रेक्ष्य में कौन सी बात हो रही है, उसको लेकर के आप जब बात करेंगे तो सारी चीजें एक एक करके अनफोल्ड हो जाती हैं। जी। अबू आजमी साहब ने मुंबई में बात करी, बीएमसी के लिए बात करी। प्रियंका चतुर्वेदी ने मुंबई में बात करी, यूबीटी की जो है शिवसेना जी की जो राज्यसभा है प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने बात करी, बीएमसी के लिए बात करी। विधानसभा के चुनाव और क्या नाम राष्ट्रीय चुनाव, ये दो अलग परिप्रेक्ष्य में होते हैं, और बीएमसी के चुनाव, ग्राम प्रधानी के चुनाव, ये सारे अलग परिप्रेक्ष्य में होते हैं। उसमें सभी लोगों को अपनी अपनी पार्टी की बात कहने का हक है और अपना अपना चुनाव लड़ने का हक है। तो इस तरीके के अगर दो अलग अलग ऑराज को आप मिलाएंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों का चैनल है, आप इस समय एंकर हैं, आप होस्ट हैं, आप कुछ भी बात कह लीजिए। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको नहीं सुरेंद्र जी मैं कहाँ कह रही हूँ कुछ अलायंस है वो मैं तो कुछ कह ही नहीं रही हूँ सुरेंद्र जी के लिए हुआ है, बीएमसी चुनावों के लिए नहीं हुआ है। नहीं सुरेंद्र जी, मेरा चैनल है, मैं कुछ भी कह सकती हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, ये मेरा बयान है ही नहीं सुरेंद्र जी, ये बयान अबू आजमी जी का। मैंने तो नाम भी नहीं लिया था, आपने पकड़ लिया बयान, आपने कहा अबू आजमी कह रहे हैं, तो आप जानते हैं ना कि आपके सहयोगी ये बयान दे रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है ये बयान आपको पसंद नहीं आया होगा जब वो कह रहे कांग्रेस का घमंड उसे डुबो रहा है। मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रही हूँ। भाटी जी यहाँ बैठे हुए आपके मित्र हैं, भाटी जी बैठे हुए मेरे साथ स्टूडियो में, आपके मित्र हैं। भाटी जी की पार्टी कह रही है ये जी। मैं फिर से कहता हूं कि अबू आजमी साहब ने यह बयान बीएमसी के परिप्रेक्ष्य में दिया है, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए चुनाव के लिए दिया है, और उस चुनाव को लेकर के हम सब पार्टियां शायद अलग अलग लड़ेंगी या एक साथ लड़ेंगी, अभी डिसाइड नहीं हुआ है। तो बीएमसी के इलेक्शन के लिए अगर कहीं कोई बयान अबू आजमी साहब दे रहे हैं या प्रियंका जी दे रही हैं, वो परिप्रेक्ष्य बिल्कुल अलग है। यहाँ किशोर तिवारी जी बैठे हुए हैं। मैं ये कहता हूं कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में क्या कोई बयान श्री अखिलेश यादव जी का, श्री राहुल गांधी, नहीं तो मैं ठीक है, मैं परिप्रेक्ष्य अलग करके देख लेती हूँ सुरेंद्र जी। तो आप ये कह रहे हैं कि बीएमसी में घमंड है आपका, महाराष्ट्र में घमंड है, राष्ट्रीय स्तर पर घमंड नहीं है। फिर से वही बात। हाँ, मैं फिर से राष्ट्रीय स्तर पर घमंड नहीं है, महाराष्ट्र में। चलिए, जितने भी कठिन सवाल पूछे, हाँ ठीक है। मैं एक बार मैं शहजाद जी के पास चली जाती हूँ। शहजाद जी, भाटी जी, जितने भी छोटे चुनाव होते हैं, नहीं सुचेता जी, इस एक लाइन का जवाब बोलिए, एक लाइन का जवाब।
जितने भी लोकल स्तर के चुनाव होते हैं सभी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती हैं, और भारतीय जनता पार्टी से तो अलग हट करके ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी राज्य स्तर का चुनाव बिहार में जाकर के लड़ी, उसके लिए तो आप लोग एक शब्द नहीं बोल रहे। यहां पर तो हम लोकल स्तर के हमारे नेता बात कर रहे हैं, हमें राष्ट्रीय स्तर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। अच्छा, लोकल स्तर पर बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर प्रताड़ित किया जा रहा है, सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं। मैं शहजाद जी आपसे पूछ रही हूं, आप क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं इन्हें? अबू आजमी नहीं कर रहे हैं इन्हें प्रताड़ित, आप कर रहे हैं। आप देखिए ऐसा है, हम तो कुछ देखिए ऐसा है कि अब बिहार में ना जनमत रहा, जो साथी के बयान आए ना संगत रहा, केवल जनपद के सहारे पर। एक तरफ आज दो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है कि एनडीए की तस्वीर थी, मिशन और विशन वाला गठबंधन, नीति, नेता और नियत साथ में दिखाई दे रही है, और दूसरी तरफ ऐसा गठबंधन जहां नो मिशन नो विशन, ओनली कंफ्यूजन, ओनली अपना अपना एम्बिशन, ओनली थर्स्ट फॉर पोजीशन और ओनली डिवीजन। अब वो बोल रहे हैं कि छोटे नेता है, ये लोकल स्तर के चुनाव है। भाई राम गोपाल यादव जी ने कहा कि राहुल गांधी इंडिया अलायंस लीड नहीं कर रहे हैं, ये उनका पिछले सत्र का बयान था। छोटे स्तर के नेता है, ये बयान दे दे हमें समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं। जेएमएम ने आज बोला है कि हम अपना अलायंस आरजेडी और कांग्रेस के साथ रिव्यू कर रहे हैं। ये हेमंत सोरेन जी की तरफ से और उनकी पार्टी की तरफ से है। अगर छोटे स्तर का है तो बता दीजिए। टीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट जयप्रकाश मजूमदार ने कहा है कि ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस को लीड करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में वो बात नहीं बची है, तो अगर ममता बनर्जी छोटे स्तर की नेता है तो बता दीजिए। आम आदमी पार्टी के आज राष्ट्रीय प्रवक्ता ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि कांग्रेस को चिमटे से भी नहीं चूना है, छोटे स्तर के नेता है तो बता दीजिए। अगर समाजवादी पार्टी के छोटे स्तर के नेता का बयान आ रहा था तो इमरान मसूद ने बोला, अखिलेश यादव कान खोल के सुन लो, अपना चुनाव संभाल लो, राहुल के लिए कोई कंपटीशन। ये इमरान मसूद का बयान है। इसीलिए मैं कहता हूं कल तक जो हम साथ साथ है थे, आज वो बन चुके, हम आपके हैं कौन। और दूसरी बात चलता जी, ये इंडिया अलायंस नाम की चिड़िया हाँ है कहां पर? आप थोड़ा सा ईस्ट से लेकर वेस्ट देखिए। बंगाल में नहीं है, ओडिशा में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, पंजाब में नहीं है, गुजरात में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, केरल में नहीं है, महाराष्ट्र में आज स्वाहा हो चुका है, बिहार में किस प्रकार का था आप देख ही रहे हो। तो मुझे लगता है कि ये अलायंस भी कहाँ है। एक चीज कांग्रेस पार्टी के बारे में ये सारे लोग समझ गए, कांग्रेस पार्टी मतलब कि किस ऑफ डेथ। वो कहते हैं ना कि जहर भरा चुम्मा, अगर ये कांग्रेस को छुआ तो आप भस्म हो जाते हो। इसीलिए देखिए जेएमएम ने छुआ तो उनका स्ट्राइक रेट कम हुआ, हालांकि वो किसी तरीके से जीत गए। जम्मू कश्मीर में भी उमर अब्दुल्ला ने बताया कि कांग्रेस ने हमारा स्ट्राइक रेट कम किया। उद्धव शहजाद जी आपकी तो इतनी बड़ी प्रचंड जीत हुई है, वहां की तस्वीरें, आज प्रधानमंत्री जी का गमछा वायरल हो रहा है, वो गमछा हिला रहे थे नीतीश जी के साथ, तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन आपने किया है, तो सीधा बात यह है कि फोकस अपने शक्ति प्रदर्शन और अपनी जीत पर रखिए। आप बार बार कांग्रेस को खत्म हो रही है, देश में सफाया हो रहा है, इस पर फोकस ज्यादा रहता है। अपनी जीत पर फोकस रखिए, उनका कहना भी सही है। बिल्कुल नहीं। हमारा फोकस तो आज क्या है, हमारा फोकस है कि जिस प्रकार से बिहार का मैंडेट आया है, अब बिहार को और तेजी से आगे बढ़ाना है। हमारी अर्थव्यवस्था को 11वें से 4थे स्थान पर लाए, 30वें स्थान पर ले जाना है। भाई हमारा फोकस ये है। पर जो अपने आप को बोलते हैं कि हम एक साथ आए हैं संविधान बचाने के लिए, वो कितना अपने आप को भी नहीं बचा पा रहे। भाई ये स्टेटमेंट जो आए हैं, चाहे जेएमएम का हो चाहे समाजवादी पार्टी का हो, ये हमने थोड़ी स्टेटमेंट दिया। और दूसरी बात, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, सुरेंद्र राजपूत जी को बुरा क्यों लग रहा है मैं आपको बताता हूं। अगर कांग्रेस पार्टी को दिल्ली के अपने विधायक कहीं पे लाने हैं, वैसे तो विधायक है ही नहीं तो गाड़ी की आवश्यकता नहीं, बंगाल के विधायक है ही नहीं, गाड़ी की आवश्यकता नहीं, आंध्र प्रदेश में विधायक है ही नहीं, गाड़ी की आवश्यकता नहीं, उत्तर प्रदेश में 2 विधायक है तो एक रिक्शा में आएंगे, बिहार में 6 विधायक है तो एक इनोवा में आएंगे, ओडिशा में 11 विधायक है तो एक फोर्स ट्रेवलर में आएंगे, झारखंड में 16 विधायक है तो मिनी टेम्पो में आएंगे। तो अब जो है कांग्रेस पार्टी छोटी छोटी रिक्शा और मिनी टेम्पो वाली पार्टी बन चुकी है, और जहां पर भी जाती है अपने एलाइज को डुबा देती है, अपने एलाइज को डुबो रही है। क्या आपको भी डुबो रही है राजकुमार भाटी जी? क्योंकि आपके नेता, अब जब आज पूछा गया है कांग्रेस से कि अब उनके भी बयान आएंगे, सिर्फ ऐसा थोड़ा ही है कि आप ही के नेता बयान देंगे, उनके नेता भी बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जरा इनसे पूछ लीजिए कि पहले अखिलेश जी यूपी तो संभाल लें। इमरान मसूद का बयान आया,
वो कह रहे हैं पहले अखिलेश जी यूपी संभाल लें, उसके बाद राहुल जी की लीडरशिप पर कोई सवाल होगा। अगर अखिलेश यादव ने समर्थन ना किया होता 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो इमरान मसूद लोकसभा का मुंह देखने के लिए तरस जाते। ये ध्यान में रखना चाहिए। अखिलेश यादव के सहयोग से, अखिलेश यादव के समर्थन से ही लोकसभा तक पहुंचे हैं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है और सबसे महत्वपूर्ण पार्टी है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ठीक है। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच कोई मतभेद नहीं है, ना मुद्दों के आधार पर, ना नेतृत्व के आधार पर। दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच में बहुत अच्छी आपसी समझ है, आपसी सहयोग है। और जो अभी कहा कि घमंड की बात, तो कांग्रेस के पास पर्याप्त मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस घमंड कर सकती है। कांग्रेस ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इसलिए कांग्रेस घमंड कर सकती है। भाटी जी, मैं गलत तो नहीं लिख दिया? मैं समाजवादी पार्टी प्रवक्ता लिखा था आपके नाम के आगे, गलत तो नहीं लिख दिया कहीं? मैं नाम वो चेंज कराना है क्या स्क्रीन पर? कांग्रेस आप ये चाहती हैं, आप ये चाहती हैं कि मैं और सुरेंद्र राजपूत आपस में लड़ें? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहती, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। लेकिन जो नेताओं के बयान आ रहे हैं, जो नेताओं के बयान आ रहे हैं, मुझे तो उस पर पूछना पड़ेगा। अब मैं यहाँ चाह रही थी, देखिए मैं आपको बताती हूँ, शो से पहले ये भी बात हो रही थी कि भाई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ना आपस में भिड़ जाए तो एक वैसी वाली विंडो भी बनानी पड़ेगी। अब वो विंडो आप मुझे बनाने नहीं दे रहे। नहीं, बट सीधी बात यह है कि ना तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भिड़ेंगे, ना पार्टियां भिड़ेंगी, पर नेता तो भिड़ रहे हैं बयानों के जरिए। वो सुरेंद्र राजपूत जी ने बहुत सही बात कही है कि हर चुनाव अलग परिप्रेक्ष्य में और अलग रणनीति के तहत होता है। लोकल बॉडीज के चुनाव अलग परिप्रेक्ष्य में होते हैं, विधानसभा के अलग परिप्रेक्ष्य में होते हैं, लोकसभा के अलग परिप्रेक्ष्य में होते हैं। ठीक है। हमारा जो इंडिया गठबंधन है वो लोकसभा के लिए है। जब लोकसभा चुनाव आएगा, अभी जो शहजाद पूनावाला स्टेट गिनवा रहे थे कि उस स्टेट में गठबंधन नहीं है, उस स्टेट में ये तो कन्वीनियंस वाली बात कर दी आपने कि जब हमारा इंडिया लोकसभा चुनाव आएगा लेवल के लिए है, स्टेट पे नहीं होगा। स्टेट पे क्यों नहीं होगा? अब मुझे ये बता दीजिए, आप यहाँ बैठकर आज ये कह रहे हैं कि यूपी में जब चुनाव होगा तो कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं है। आपके बयान का मतलब ये है, आपने यही कहा कि स्टेट के लिए नहीं है, राज्य सिर्फ देश के लिए है। अरे अभी तो बोले आप, अभी आपने कहा, क्या कहा मैंने? आपने कहा ये हमारा राष्ट्रीय स्तर के लिए गठबंधन है, स्टेट के लिए नहीं है। तो यूपी में मैं मान के चल रही हूँ कांग्रेस एंड सपा का कोई गठबंधन नहीं है। राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी बोल रहे हैं। जबरदस्ती अपने शब्द मेरे मुंह में मत ठूसिए। मैंने कहा है कि तीनों चुनाव अलग अलग परिप्रेक्ष्य में होते हैं और अलग अलग स्ट्रेटेजी के तहत होते हैं, लोकल बॉडीज, विधानसभा, लोकसभा। आपने देखिए, मैं आप लोगों के बयान है। तो शहजाद जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं उसके बाद राजीव जी का जाऊंगी। शहजाद जी बोलिए। शहजाद जी, ये अलायंस तो नेशनल लेवल पर है भाई, स्टेट लेवल पर। राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं, राजनीति में कोई साधु संत। सुनिए नहीं, राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं, राजनीति में कोई साधु संत तो बन के आते नहीं। राहुल गांधी इंडिया अलायंस के नेता अब भी नहीं है, राम गोपाल यादव जी का बयान। और फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी ने बोला कि ममता बनर्जी लीड करे। मैं आदरणीय राजकुमार भाटी जी से पूछना चाहता हूं कि क्या हम समाजवादी पार्टी डिबेट वाले राजकुमार जी की बात पे जाए या समाजवादी पार्टी बाइट देने वाले राम गोपाल यादव जी की बाइट पे जाए? और दूसरी बात, लोकसभा में केरला में कौन सा अलायंस था कांग्रेस और लेफ्ट का, और लोकसभा में बंगाल में कांग्रेस और पंजाब में कौन सा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस था? जवाब दे दीजिए। मैं राजकुमार भाटी के बयान पे जाऊं कि प्रोफेसर राम गोपाल के बयान पे जाऊं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी समझ अपने अंदर पैदा कर लीजिए, बस उसकी जरूरत है केवल, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जाने की जरूरत है तो कोई हाँ नहीं, मैं बताता हूँ। नहीं देखिए, गठबंधन है, मजबूत है। गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, लेकिन गठबंधन का संयोजक या नेता हमने चुना कहाँ है? अभी चुना कहाँ है? हमारा सामूहिक नेतृत्व है। अच्छा, अरे इतना क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हमने तय किया था, क्या घोषणा की थी? अरे ये नहीं, ये तो पलटने वाली बात है। हमारा सामूहिक नेतृत्व, सारी पार्टियां मिलकर लड़ रही हैं, लेकिन आप कितनी भी कोशिश कर लें, गठबंधन में दरार नहीं पड़ेगी। हम लोग मिलकर। अब तो गठबंधन है कि नहीं है भाई? कोशिश नहीं कर रहा है, बहुत गठबंधन है कि नहीं है? क्योंकि यहाँ वहाँ देखिए, महाराष्ट्र में भी शिवसेना जो है वो भी आपको लपेट रही है, अब कांग्रेस को लपेट रही है, और बार बार जो बयान आ रहे हैं, मैं उन्हीं बयानों केवल इतना है कि हमारे अंदर लोकतंत्र है, बोलने की आजादी है। एनडीए में बोलने की आजादी नहीं है, धमका के चुप करा देते हैं। कौन किसको धमका रहे हैं? बस वो आप लोग तो ये बोलते थे वहाँ मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, राजीव हमारे यहाँ बोलने की आजादी है, इसलिए हम बोल लेते हैं। ऐसा कैसे हो गया? राजीव जी, कितनी बार आपको कहा गया था कि नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे,
वहां एकनाथ शिंदे हो जाएगा। कितनी बार ये बयान दिया गया, आज वो मुख्यमंत्री भी बन गए हैं, शपथ ग्रहण भी हो गया और उसमें सब पहुंचे थे एनडीए के बड़े बड़े नेता। राजीव जी, देखिए यही तो फर्क है इंडिया और एनडीए का। हमारे यहाँ ये गांठें गिनने की कोशिश कर रहे थे और आज नतीजे सामने हैं। मिलकर लड़े, बेहतर समन्वय के साथ लड़े, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के चेहरे पर लड़े और पांचों दलों ने जिस तरह से मिलकर एक दूसरे के लिए काम किया, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार हमारा हो, बीजेपी का हो या बाकी तीनों घटक दलों के उम्मीदवार हो, समान भाव से पांचों दलों के कार्यकर्ताओं ने अपनी पूरी ऊर्जा और शक्ति के साथ काम किया है। देखिए, इस गठबंधन को लेकर मैं इतना ही कह सकता हूं कि देश में जहां भी ये अलायंस है, ज़्यादातर जगहों पर तो भारतीय जनता पार्टी की खुद की सरकार है, लेकिन जहां भी वो मिलकर सरकार चला रहे हैं, वो इंडिया के लिए एक सीख और नसीहत तो जरूर है कि आप अभी शहजाद पूनावाला ने जो बातें कही मैं उनको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन ये सच है कि ये सुरेंद्र राजपूत आज कह पाएंगे कि ममता बनर्जी के साथ कोई अलायंस हो जाएगा पश्चिम बंगाल के चुनाव में? हाँ। नहीं होने जा रहा है। और ये पूरे कई ऐसे उदाहरण हैं। आपका अलायंस किस लिए? आपने कहा बीएमसी के का बजट सुरेंद्र राजपूत जी भी जानते हैं और भाटी जी भी जानते हैं, कई छोटे राज्यों से बड़ा बजट है और उसकी अहमियत को आप ग्राम पंचायत और इस तरह से कह करके आप कमतर नहीं आंक सकते हैं। बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है और स्टेक्स काफी बड़े हैं, सबके दाव काफी बड़े हैं वहां। तो बावजूद इसके आप वहां जब सहमति नहीं कर पा रहे हैं और विधानसभा के चुनाव में जो नाना पटोले को लेकर के नाराजगी शिवसेना यूबीटी की थी, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कई बार कहा कि हम लोग नेगोशिएशन टेबल पर साथ नहीं बैठ सकते हैं। और जो परिस्थितियां हुई वो एक अलग बात है, लेकिन आप हरियाणा का चुनाव देख लीजिए। कांग्रेस की हार, कांग्रेस की गलतियों की बड़ी वजह तो थी ही, लेकिन कहीं ना कहीं गठबंधन का नहीं होना भी एक कारण था आप पार्टी के साथ। पंजाब आप जिस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, दिल्ली में आपने आप पार्टी का नुकसान पहुंचा दिया। जो हरियाणा में आपने आपके लिए किया वो आपने कर दिया दिल्ली में उनके खिलाफ। तो आप कैसे अलायंस की बात कर रहे हैं? और ये तो सच है कि कभी भी केरल में लेफ्ट और वहां कांग्रेस कभी एक दूसरे के साथ हो सकते हैं, कभी नहीं होंगे। बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस कभी मिलकर के लड़ सकते हैं, ये तो मैं सुरेंद्र जी से ही पूछ लेती हूँ, सुरेंद्र जी से ही पूछ लेती हूँ वो साथ लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, मैं एक बार जरा बताना चाह रही हूँ, तुलना तो की नहीं जा सकती है। कांग्रेस अब नहीं, कांग्रेस पार्टी सुरेंद्र जी जो बयान आ रहे हैं उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी क्या अब ऐसी पार्टी बन गई है जो कि बाकी अपने विपक्ष के अपने घटक दलों को पीछे खींच रही है? क्यों मैं कह रही हूं, अब आपने सोशल मीडिया पे मीम्स भी देखे होंगे, बहुत सारे मीम्स चल रहे हैं। मैं मीम्स की बात नहीं करती हूं, सुरेंद्र जी हंस भी रहे हैं। देखिए ये अच्छी बात है। मीम्स पर देखिए वो हंसने के लिए ही होते हैं, उसको देखना चाहिए और उसके बाद आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन जो मीम्स बन रहे हैं वो इसीलिए बन रहे हैं क्योंकि 14-19 के लोकसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन रहा है, 24 में सीटें बढ़ी, पर एनडीए को सरकार बनाने से आप रोक नहीं पाए हैं। यूपी, बिहार, बंगाल जैसे राज्यों में तीसरे चौथे नंबर पर आप रहे। बीते 10 सालों में कई बड़े राज्यों में आपने सत्ता गंवाई है। आप बिग ब्रदर बनना चाहते हैं, लेकिन बिग ब्रदर की भूमिका में नहीं रहते हैं सुरेंद्र जी। सवाल ये है, जहां खुद को मजबूत समझते हैं वहां तो आप अकेले लड़ जाते हैं क्योंकि आपको लगता है सरकार हमारी अकेले की बन जाए। लेकिन जहां पर आप गठबंधन में होते हैं वहां सीटों की खींचतान पूरी रखते हैं कि हमें इतनी सीटें चाहिए, जैसा कि बिहार में भी हुआ। लेकिन हुआ क्या, कितनी सीटों पर आप सिमट गए और उसके बाद अब हार का ठीकरा अगर कोई वहां फोड़ा जाएगा तो वो आपके सर भी फोड़ा जाएगा। इसीलिए पूछा जा रहा है कि ये अब जो बिग ब्रदर वाला रोल आपने कई राज्यों में उसे गिव अप कर दिया है, अब आप पीछे हो गए हैं। लेकिन तब भी क्या इंडिया गठबंधन की लीडिंग पार्टी कांग्रेस है या आप उस रोल को गिव अप करना चाह रहे हैं? एक बड़ा पुराना शेर याद आ गया सुचेता जी आपके इस लंबे प्रश्न पे। प्लीज सुनाइए। कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। अब इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है।
3 चीजें मैं बड़ी स्पष्ट कहता हूं। पहली बात, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व, जैसा राजकुमार भाटी जी ने कहा, सामूहिक है। इसमें कोई एक नेता नहीं है, कोई एक बिग ब्रदर नहीं है, कोई स्मॉल ब्रदर नहीं है, कोई टाइनी स्मॉल नहीं है और कोई बहुत बिग बिग ब्रदर नहीं है। साफ सी बात है, हमारे यहाँ पर स्पष्टता है कि सामूहिक नेतृत्व है। हाँ, इसको हम बिल्कुल इस बात से अस्वीकार नहीं करते राजीव रंजन की कि हमारे मतभेद दिल्ली में थे, आप पार्टी के साथ थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम अपने मतभेदों को स्वीकार करते हैं, मनभेद नहीं थे। राष्ट्रीय स्तर पर हम एक लड़े, राज्य स्तर पर हम चुनाव नहीं साथ लड़ पाए, कोई बात नहीं। बिहार में हमारा महागठबंधन था, महाराष्ट्र में हमारा महाविकास पश्चिम बंगाल में क्या करेंगे सर? अभी आप सुनिए, देखिए ये आप 3 मिनट प्रश्न करके नहीं, आपके साथ नहीं, वो प्रश्न नहीं था सर, वो एक इंफॉर्मेशन ग्राफिक था, स्क्रीन पे चल रहा था, वो सब पूरा प्रश्न नहीं था। 3 मिनट प्रश्न में मत डालिए, स्क्रीन पर एक ग्राफिक चल रहा था, उसे एक्सप्लेन कर रही थी। नहीं देख पा रहा हूं, मैं सिर्फ आपके कैमरे के सामने हूं। ठीक, बोलिए। मैं आपके कैमरे के सामने हूं, तो ऐसा कोई, क्योंकि आप बड़े विख्यात और प्रख्यात एंकर हैं, तो आप अगर बीच में टोक देंगे तो हमारा तारतम्य टूट जाएगा। नहीं, बोलिए, और हमारा तारतम्य टूट जाएगा तो शहजाद भाई हैं, जैसे राजीव रंजन जी तो खैर पॉलिटिकल आदमी हैं, लेकिन शहजाद भाई तो तमाम कटी पिटी चीजें लेकर के अपना बैठे रहते हैं, अच्छी बात है। तो मैं आपको कहता हूं 2-3 चीजें बड़ी साफ, कि महाविकास आघाड़ी हमारी महाराष्ट्र में थी, हमारी महागठबंधन महाविकास आघाड़ी आज भी है महाराष्ट्र में, महागठबंधन हमारा बिहार में था, आज भी है बिहार में। इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पे पहले था, इसमें से आप पार्टी अलग हट चुकी है। पर सर, हासिल क्या हो रहा है? गठबंधन तो आज भी बिहार में भी है आपका, बिहार में भी गठबंधन है कहने को, लेकिन सीटें कितनी है? हुआ क्या? 25 और 6। मैं आपको गठबंधन तो आज भी है। एक बार किशोर तिवारी जी को भेजिए ना। आपको हासिल क्या हो रहा है? हाँ। जिस तरीके से वोट की चोरी, वोट की डकैती, लूट खसोट और प्रलोभन के साथ में जो सरकारें बन रही हैं, ये सरकारें आज आपको परेशान नहीं कर रही हैं, जब ये कल सुरेंद्र जी आपके अपने साथी वोट चोरी का नाम नहीं ले रहे, इंडिया गठबंधन ही आपके काम आएगा। आपके अपने साथी, अभी तक आरजेडी ऑन रिकॉर्ड वोट चोरी हुई इसलिए हम हारे नहीं कह रही है, आप कह रहे हैं। वहां की जनता कह रही है कि नहीं, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि वोट चोरी से वो जीते हैं और आप हारे हैं, तो बिहार की जनता को आप नकार रहे हैं। एक बार किशोर जी के पास जा रही, देखिए बहुत देर से इंतजार है, मुझे उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ अच्छा लगता है, अभी वो मुस्कुरा नहीं रहे। तो सवाल आप करेंगी, उसके बाद जवाब नहीं लेंगे। नहीं, मैंने लिया ना आरोप लगा देंगे, बाकी भी तो मेहमान है, बाकी भी मेहमान है ना सर। मैं आ रही हूँ आपके पास। 3 मिनट का आप सवाल मुझसे अरे सवाल 3 मिनट का नहीं था भाई, कितनी बार कहूँ मैं? कम से कम ये इसका जवाब तो कम से कम लीजिए ना। 3 मिनट का सवाल, एक स्टॉपर लगा के देखा कीजिए। अच्छा किशोर जी एक बार किशोर जी का ला रही हूँ, उसके बाद वापस आऊंगी। हाँ किशोर जी जरा बताइए, वो कह रहे हैं कि भाई हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं। अब आपके चेहरे में मुस्कुराहट आई है, मुझे अच्छा लग रहा है। किशोर जी जरा बताइए, अब आपके पार्टी के नेता लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, कांग्रेस की नाव समंदर में डूब जाएगी, कांग्रेस चाहे तो अकेले लड़कर देख ले। अब ये वाले बयान है, लेकिन सुरेंद्र जी नहीं मान रहे कोई खटास है। हाँ, एक तो कार्यक्रम का नाम रखा है माइक ऑन और मुझे बना दिया था माइक ऑफ, तो ये गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपके पास देरी से आई हूँ, माइक आपका ऑन ही है शुरू से। आपको तो कांग्रेस ने ऑफ कर दिया है, कांग्रेस ने ऑफ कर दिया है। अरे भैया थोड़ा गमछा रखो, गमछा मुंह को बांध के रखो। 1 मिनट में बात कर रहा हूँ। हाँ, राजीव रंजन जी काफी है, आपका तो कच्चा नहीं बचा। अरे रुको यार, आपका कच्चा नहीं बचा, हमारा गमछा है, आपका कच्चा कहाँ है? हाँ, राजीव रंजन जी एक सामाजिक न्याय की लड़ाई के लड़ने वाले, जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट के साथी और धर्मनिरपेक्ष नेता नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, लेकिन जिनके साथ बने वो भैंस ले जाने वाले, वो टोटी चुराने वाले, वो मंगलसूत्र चुराने वाले, ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाले लोगों के साथ बने। ये इतिहास नहीं भूलेगा। हिंदू मुसलमान करके जीते हैं वहाँ बिहार में, हिंदू मुसलमान करके जीते हैं। सुचरिता जी नहीं, मैं आगे बोलने को जा रहा हूँ। मैंने राजीव रंजन का अभिनंदन किया है, अब मैं जवाब दे रहा हूँ। तो शहजाद जी का क्यों नहीं किया? शहजाद जी ने क्या बिगाड़ा आपका?
अरे अभी अभी गया है कांग्रेस से, अभी अभी गया है। ये क्या है, ये ऑन रोल चले जाता है। जब ऑन रोल जाता है वहां पर फुल टाइम काम करता है। तो अभी ये बीजेपी में अरे खुद कांग्रेस से गए उद्धव सेना, ये खुद कांग्रेस में थे। शहजाद सर रुको, ये खुद कांग्रेस से गए। अरे सुनो ना यार, तुम मेरी बात। अच्छा किशोर जी खुद कांग्रेस से गए, मुझे बोलने दीजिए। अरे मुझे बात नहीं करनी। किशोर जी, मेरा डायरेक्ट एक सवाल है, अब इस इंडिया गठबंधन को कांग्रेस लीड करेगी या नहीं, या फिर वो वाला डायलॉग है ये हाथ मुझे नहीं चाहिए ठाकुर? एक सुचरिता जी, इतना हताश मत हो, पूरा जवाब दे रहा हूँ। जब बीएमसी का चुनाव आएगा उद्धव ठाकरे लीड करेंगे, जब यूपी का चुनाव आएगा अखिलेश रहेंगे, जब अरे रुको बंगाल का चुनाव आएगा तो दीदी लीड करेगी, आज उधर स्टेलिन लीड करेंगे। नहीं अभी मैं बता ये जो आपने बात बोल दी है, मैं इस पर तो सुरेंद्र जी से पूछना चाहती हूँ। किशोर जी कह रहे हैं बंगाल का चुनाव होगा तो दीदी लीड करेंगी, दीदी लीड करेंगी, तो कांग्रेस और आप पीछे रहेंगे सपोर्ट में। एक मिनट पूरा बोलने दो। हाँ, मुझे पूरा बोलने। बोलिए। जब 2029 का चुनाव आएगा तो भारत के प्राइम मिनिस्टर बनने को राहुल गांधी हमें लीड करेंगे। अरे तो बड़ी बात कह दी आपने। इसके लिए हम कटिबद्ध नहीं, ये बड़ी बात कह दी आपने। इसमें समर्थन है कि नहीं है भाटी जी का? प्रधानमंत्री के लिए लीड अखिलेश जी करेंगे या राहुल जी करेंगे? पूरा समर्थन है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अखिलेश जी नहीं लीड करेंगे प्रधानमंत्री के लिए, राहुल लीड हमारे सारे लोग करेंगे। हमारा नेतृत्व सामूहिक है, लेकिन अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार अभी नहीं हैं। अभी नहीं है? नहीं, बिल्कुल बड़ी बात बोल दी भाई भाटी जी ने। अखिलेश यादव प्रधानमंत्री पद के दावेदार अभी नहीं है। सुरेंद्र जी भाई, मैं कोशिश कर रही हूँ, वो वर्सेस वाली विंडो बन नहीं पा रही है आपके और भाटी जी के बीच में। जरा जल्दी से बताइए, कांग्रेस मुझे ये बताइए, वो 29 तक बनेगी भी नहीं। ये बताइए, बंगाल में लीड करेंगी दीदी, आप सपोर्ट करेंगे? आप कहा को बिल्कुल पूरी तरीके से बंगाल में हमारी मेजर पार्टनर ममता बनर्जी साहिबा हैं। उत्तर प्रदेश में हमारे मेजर पार्टनर श्री अखिलेश यादव जी हैं। मुंबई में बीएमसी के लिए हमारे मेजर पार्टनर उद्धव ठाकरे साहब है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। यहाँ हमारा वर्क स्पष्ट रूप से बटा हुआ है। हाँ, एनडीटीवी सुचेता जी और शहजाद पूनावाला साहब, इनके कहने से यहाँ कोई लड़ाई नहीं होगी। पानी में लाठी आप जितनी मारती रहिए, पानी अलग अलग नहीं होगा। आप जितने जिस तरीके से भी चाहें, कहते हैं ना कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रह है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर होगा, देखा जाएगा। राहुल जी 2029 के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। बहुत सिंपल, 2029 के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे राहुल गांधी। शहजाद जी देखिए, आज इस मंच पे तो एंडोर्समेंट सपा ने कर दिया। उद्धव ठाकरे साहब महाराष्ट्र, शहजाद जी दिक्कत क्या? एक एक करके, हाँ शहजाद जी बोलिए। एक एक करके मैं बात रखता हूँ। हाँ। मैं काफी देर तक सुन रहा था, हमारे पार्टी में आ जाए कि शहजाद हमारे साथ दो ही साथी है। सुचरिता जी, अच्छा ठीक है, शहजाद जी सुचरिता जी, ऐसा अरे भैया तुम उस वक्त हमारे साथ हो। देखिए, यहाँ पर सुरेंद्र जी ने बोला, देखिए डिस्टर्ब कर रहे हैं, देखिए फिर मैं भी डिस्टर्ब करूंगा। नहीं, बोलिए। सुचरिता जी, तुम डिस्टर्ब हो। अभी यहाँ पर बीजेपी कुछ दे नहीं रही है, हमारा तुम डिस्टर्ब हो। बीजेपी कुछ दे नहीं रही है, तुम डिस्टर्ब हो। अच्छा ठीक है, मैं एक बार शहजाद जी की बात सुन लूं। ऐसा है रोना नहीं, देखो रोना नहीं, मैं बोल रहा हूं। आपका माइक ऑफ नहीं, आपका दिमाग ऑफ हो चुका है। आपका दिमाग ऑफ हो चुका है। संजय राउत ने आपको पार्टी से तो बाहर निकलवा दिया। अब आप जो बची कुची टीवी स्पेस है उसको भी ऑफ करे जा रहे हो अपनी इन हरकतों से। अब बात तो तुम्हारा शहजाद जम क्यों नहीं रहा है? और ना आप कांग्रेस में जमा, ना ना बीजेपी में जमा। अरे भाई सुचरिता, राजकुमार भाटी जी इसका जमा। अच्छा एक सेकंड शहजाद जी को, अच्छा पॉइंट तो कंप्लीट करने दीजिए। दिल्ली में रहते हो, इसका जमा दो ना। एक मिनट शहजाद जी को बात कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद वापस आ रही हूँ मैं। किशोर जी, शहजाद जी बोलिए। नहीं, शहजाद जी झूठ बोलता है, ये बहुत सुचरिता जी झूठ बहुत बोलता है ये। ऐसा है, किशोर जी के मानसिक संतुलन का बिगाड़ा तब से हुआ है जब से संजय राउत ने इनको पार्टी से लात मारकर निकलवाया। तो वो अपना भड़ास जो है वो सब पे निकालते हैं, वो मुझ पे भी निकालेंगे। किशोर जी, संजय राउत को गाली देनी है, मुझे नहीं देनी है।
और आप तो कांग्रेस से पहले उद्धव सेना में गए, मैं तो आपके बाद में गया बीजेपी में। अब सुन लीजिए, कान खोलकर भी, माइक ऑन है पर कान भी ऑन करिए और कान खोलकर भी सुनिए। अब दूसरी बात पे आना चाहता हूँ जो सीरियस बात है। सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि हम लोग सामूहिक नेतृत्व में लड़ने वाले हैं, हमारा कोई नेता नहीं, इंडिया अलायंस का सामूहिक नेतृत्व है। तो मुझे मत बताओ ना, ये इमरान मसूद को बताओ। यानी मोदी इमरान देखिए आज की तस्वीरें, मैं बस ये बोलना चाह रही हूँ, आज की बहुत, आज की बिहार की तस्वीरें बहुत अच्छी आई। बिहार में जो प्रधानमंत्री गमछा लहरा रहे थे उसके साथ वो तस्वीरें वायरल भी हुई हैं। अब ये मुझे बस ये देखना है कि आने वाले समय में ये जो जीत बनी हुई है बिहार से, ये आगे जाती है या फिर इस पे आप सब लोग मिलकर, जो कि आज वर्सेस नहीं दिख रहे थे, वो मिलकर अंकुश लगा पाते हैं। ये आपके पाले में गेम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप